अमरोहा ऑनलाइन की रेडियो सर्विस में मैं आपका मेजबान शाहनवाज अंदाज अमरोही लेकर हाजिर हुआ करूंगा रोजाना के मुख्य समाचार। तो लीजिए पेश है आज दिन 17 जून 2021 दिन गुरुवार के मुख्य समाचार। ट्विटर से छीना सुरक्षा कवच और जमीन सौदे के विवाद में सियासत और तेज हुई। यूपी टीईटी प्रमाण पत्र भी ताउम्र मान्य होगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन 20 जुलाई से होंगे। अमरोहा एसपी ने अपराध नियंत्रण को कसे पेंच और डीएम ने ली बैंकर्स की बैठक। और जिले में डायरिया ने बरपाया कहर और जिले में कोरोना के 3162 लोगों को टीके लगे। भारत में अब ट्विटर पर किसी यूजर ने गैर कानूनी बातें की, भड़काऊ पोस्ट डाले या फिर कुछ और ऊटपटांग हरकतें की तो सीधे ट्विटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार ने ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला सुरक्षा का अधिकार छीन लिया है। इसका मतलब यह है कि कोई यूजर की गैर कानूनी हरकतों के लिए भारत में कंपनी के प्रबंधक निर्देशक समेत शीर्ष अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पुलिस उनसे पूछताछ कर सकेगी। ट्विटर को इतना बड़ा झटका अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण लगा है। ट्विटर के अलावा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अब भी सुरक्षा जारी रहेगी। नए आईटी नियम के अनुसार कंपनी अनुपालन अधिकारी को नियुक्ति करने में विफल रही, जिसके कारण ट्विटर को मिली सुरक्षा का अधिकार छीना गया है। अमरोहा में एसपी ने अपराध नियंत्रण को कसे पेंच। नवागत एसपी पूनम ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद पुलिस की सभी शाखाओं का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। अधीनस्थों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों को जल्द खुलासे और हिस्ट्री शीटरों के सत्यापन, गैंग पंजीकरण व शराब तस्करों के खिलाफ अभियान को निर्देश दिए। गार्ड ने स्वागत एसपी को सलामी दी। उन्होंने कर्मियों को अभिलेखों की साफ सफाई और सही रखरखाव का निर्देश दिया। कानून व्यवस्था के लिए एसपी अजय प्रताप सिंह समेत जिले के सभी सीओ व थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। महिला व बाल अपराध रोकने पर जोर दिया। उधर नवागत एसपी के निर्देश पर हरकत में आई पुलिस टीमों ने दोपहर बाद से ही जिले भर में चेकिंग शुरू कर दी। इससे पहले नवागत एसपी व जिले में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों के निवर्तमान एसपी सुनीति को बुके देकर विदाई दी। यूपी टीईटी प्रमाण पत्र भी ताउम्र मान्य होगा। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य होगा। इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने डीएलएड बीटीसी की प्रवेश परीक्षा पुराने पैटर्न पर कराने के निर्देश भी दिए हैं। इन निर्देश से प्रदेश में टीईटी पास 8 से 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने बीते दिनों टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने के निर्देश दिए थे। अभी तक ये 7 वर्ष के लिए मान्य था, जबकि यूपी में इसकी मान्यता 5 वर्ष के लिए ही थी। 5 वर्षों की मान्यता के चक्कर में अक्सर युवा 3 वर्ष के बाद से ही टीईटी देने लगते थे। यदि बीच में किसी कारणवश इसकी परीक्षा न हो तो इसकी पात्रता बरकरार रहे। अब प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने से न सिर्फ युवाओं को बल्कि विभाग को भी लाभ मिलेगा। उसे कम युवाओं के लिए परीक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। हर वर्ष लगभग 5 से 7 लाख युवा टीईटी देते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा के नए पैटर्न को स्थापित करते हुए पहले से प्रचलित व्यवस्था के आधार पर ही कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डीएलएड में लगभग 2 लाख सीटें हैं और पिछले वर्ष इसमें प्रवेश नहीं लिए गए थे। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिए जाएंगे। डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन 20 जुलाई से होंगे। डीएलएड 2021 के लिए आवेदन 20 जुलाई से लिए जाएंगे। 7 सितंबर से प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी और
और प्रदेश में डीएलएड की लगभग 2 लाख सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश मेरिट के आधार पर होंगे। प्रवेश प्रक्रिया में राजकीय व निजी कॉलेजों के लिए अभ्यर्थियों से संस्था का विकल्प लेकर मेरिट या श्रेणीवार उन्हें संस्थान आवंटित किए जाएंगे। अमरोहा जिले में डायरिया ने बरपाया कहर। डायरिया को हल्के में न लेने की सलाह दे रहे हैं चिकित्सक। अस्पताल मरीजों से पटे हैं। तेजी से करवट बदलते मौसम ने बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की कतारें लंबी होती जा रही हैं। इनमें ग्रामीण व शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा डायरिया के मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। बदलते मौसम में चिकित्सक डायरिया को हल्के में न लेने की सलाह दे रहे हैं। डीएम बीके त्रिपाठी ने बुधवार को बैंकर्स की बैठक ली। प्रशिक्षित लोगों को ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस बाबत जरूरी निर्देश भी दिए। बुधवार दोपहर कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी सभागार में आयोजित बैठक में बैंकर्स के साथ डीआरसी की त्रैमासिक समीक्षा की गई। खर्च का अनुमोदन, ऋण संबंधी लंबित आवेदन समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी की गई। कहा कि स्ट्रीट वेंडर की योजना के तहत लाभार्थियों का डाटा सत्यापित कर नगर पालिका व पंचायतों को भेजा गया है। सत्यापन के बाद पात्र लोगों को 10,000 रुपए का ऋण दें। जिले को मिला लक्ष्य समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा योजना व रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लोन देने के निर्देश दिए गए। एनपीओ को बढ़ावा न देने व लाभार्थियों के साथ अनुशासनहीनता नहीं करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ इजाजत दीजिए। शाहनवाज अंदाज अमरोही को आप सुन रहे थे सलाम हिंदुस्तान में आज के मुख्य समाचार अमरोहा ऑनलाइन रेडियो सर्विस पर। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अपने कमेंट से हमें जरूर नवाजें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अमरोहा ऑनलाइन।